मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिरगिट कहानी, जो अंतोन पाव्लोविच चेखव का लिखा हुआ है। चेखव के बारे में हम थोड़ा परिचय ज़रूर जानेंगे, क्योंकि ये एक रूसी लेखक थे और इनकी कहानी का यह हिंदी अनुवाद है। चेखव के बारे में बहुत सी बातें हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इनका परिचय मैंने विस्तृत रूप में यहाँ पर थोड़ा देने की कोशिश की है। तो आइए हम पहले गिरगिट कहानी पढ़ने से पहले इसके लेखक का परिचय देख लेते हैं। अंतोन पाव्लोविच चेखव, इनका जन्म 29 जनवरी 1860 को और मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुआ था। ये एक रूसी कथाकार और नाटककार थे। अपने छोटे से साहित्यिक जीवन में उन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए, जबकि उनकी कहानियाँ विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। चेखव अपने साहित्यिक जीवन के दिनों में ज़्यादातर चिकित्सक के व्यवसाय में लगे रहे। वे कहा करते थे कि चिकित्सा मेरी धर्मपत्नी है और साहित्य मेरी प्रेमिका। उनका जन्म दक्षिण रूस के तागानरोग में 29 जनवरी 1860 में एक दुकानदार के परिवार में हुआ था। 1868 से 1879 तक चेखव ने हाई स्कूल की शिक्षा ली। 1879 से 1884 तक चेखव ने मॉस्को के मेडिकल कॉलेज में शिक्षा पूरी की और डॉक्टरी करने लगे। 1880 में चेखव ने अपनी पहली कहानी प्रकाशित की और 1884 में इनका प्रथम कहानी संग्रह निकला था। 1886 में रंग बिरंगी कहानियां नामक संग्रह प्रकाशित हुआ और 1887 में इनका पहला नाटक इवानोव। 1890 में चेखव ने सखालिन द्वीप की यात्रा की, जहां इन्होंने देश से निर्वासित लोगों की कष्टमय जीवनी का अध्ययन किया। इस यात्रा के फलस्वरूप सखालिन द्वीप नामक पुस्तक भी लिखी। 1892 से 1899 तक चेखव मॉस्को के कनवर्ती ग्राम मेलिखोव में रहे थे। इन वर्षों में अकाल के समय चेखव ने किसानों की सहायता का आयोजन किया और हैजे के प्रकोप के समय सक्रिय रूप से डॉक्टरी करते रहे। 1899 में चेखव बीमार पड़े, जिससे वे क्राइमिया के याल्ता नगर में बस गए। यहीं पर चेखव का गोर्की से परिचय हुआ था। आज भी चेखव के सभी नाटकों का रूस के अनेक थिएटरों में प्रदर्शन किया जाता है। चेखव की कहानियों के आधार पर अनेक चलचित्र बनाए गए हैं, जैसे कुत्ते वाली महिला, भालू, दुल्हन, स्वीडिश दिया सलाई। सोवियत संघ में 1918 से 1956 तक चेखव की कृतियाँ 71 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। इन सभी पुस्तकों की संख्या 49 लाख है। चेखव के निवास स्थानों पर मॉस्को, याल्ता, तागनरोग और मेलिखेव में चेखव म्यूजियम खुले हैं। चेखव की अनेक कहानियाँ और नाटक बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित भी हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी गिरगिट। गिरगिट हम सभी जानते हैं, गिरगिट से हम सभी परिचय हैं और गिरगिट के रंग बदलने का जो गुण है, इससे भी हम परिचित हैं। तो यह शीर्षक अपने आप में ही एक पूरी कहानी को अपने में समेटी हुई है। यह चेखव की एक बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी को आप देखें तो बहुत छोटी और एक मामूली सी घटना का इसमें वर्णन है, जो आमतौर पर रोजाना घटती रहती है हमारे सामने। और ये छोटी सी घटना अपने में बहुत सी चीज़ें समाये हुई रहती है, बहुत सी बातें कह जाती है, और इसे ही उन्होंने एक माध्यम बनाया है। वैसे लोगों का चरित्र उजागर करने के लिए जो मौका परस्त होते हैं, इसे उन्होंने एक माध्यम बनाया है वैसे लोगों का चरित्र उजागर करने के लिए जो मौका परस्त होते हैं। या यूं कहें तो सारी व्यवस्था ही ऐसी हो गई है कि समय के अनुसार नियम, सिद्धांत, पसंद नापसंद सब बदलते रहते हैं और सभी के साथ ये होती है। हम किसी खास व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं कि वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बल्कि आज का जो सिस्टम है ये सभी को मजबूर कर देता है कि आपको अपने व्यवहार को समय अनुसार लचकदार बनाना ही पड़ता है।
अब कहानी के शीर्षक गिरगिट के बारे में बात करें तो इसका शीर्षक ही संपूर्ण कहानी को एक शब्द में बयां कर देती है। इसमें भी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो लगातार रंग बदलता रहता है, यानी एक चरित्र उसका नहीं है। शीर्षक ऐसी होनी चाहिए जो आपको कुतूहल से भर दे, आपके अंदर एक जिज्ञासा भर दे और आप पढ़ने को बाध्य हो जाए उस कहानी को। इस तरह इस शीर्षक को जब हम देखते हैं तो यह एक सफल शीर्षक है, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि सारी विशेषताएं जो होनी चाहिए शीर्षक में वो सारी विशेषताएं लिए हुए है यह शीर्षक गिरगिट। असल में यह कहानी रूसी कहानी का अनुवाद है। कहानी एक पुलिस अफसर जिसका नाम है ओचू मेलाव उसके इर्द गिर्द घूमती है। यह नाम थोड़ा अजीब सा हमें ज़रूर लगेगा क्योंकि यह नाम रूसी नाम है, तो हम पुलिस अफसर के नाम से ही उसे संबोधित करते हैं, आगे समझने में आसानी होगी। एक दिन एक व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है और वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता हुआ उसे उसके बारे में बातें करता है कि इसका मालिक कौन है, उसके मालिक से मैं हर्जाना लूँगा क्योंकि इसने मेरी उंगली को काट लिया, मैं इस कारण से अपने काम पर नहीं जा सकूँगा, मैं कुछ दिनों तक अपना काम नहीं कर पाऊँगा। तभी रास्ते से गुजरते हुए दारोगा की नज़र उस पर पड़ती है और यहाँ से हम दारोगा का गिरगिट चरित्र देखने लगते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह त्योरियां चढ़ाते हुए कहता है, यह कुत्ता किसका है? यह दारोगा का कथन है। जब वह देखता है कि एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया और वह चिल्लाता हुआ आ रहा है तो वह फैसला करे, इंसाफ करने के लिए अपना, या कहे पुलिसिया अपना रौब जमाने के लिए वह कहता है, यह कुत्ता किसका है? इस तरह कुत्ता छोड़ने वालों को मैं मजा चखा दूंगा, कानून के मुताबिक लोग नहीं चलते, जुर्माना ठोक कर ठीक कर दूंगा। और सिपाही की तरफ देखते हुए दारोगा चिल्ला कर बोलता है, पता लगाओ यह कुत्ता किसका है, रिपोर्ट तैयार करो, कुत्ते को फौरन मरवा दो, लगता है यह पागल होगा। इसके बाद देखिए, पहला यह चरित्र था दारोगा का, उसके बाद उसका फिर वो रंग बदलना आप देखिए। भीड़ में से तभी कोई कहता है ये कुत्ता शायद जनरल झिंगालो का है। यहाँ पर झिंगालो जनरल का नाम है। दारोगा यहाँ फट से जनरल का नाम सुनकर रंग बदलता है और खुकीन जिसे कुत्ते ने काटा था उसे कहता है, ये छोटा सा जानवर तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंच गया? कहने का तात्पर्य था कि ये छोटा सा जानवर तुम्हारी उंगली तक नहीं पहुंच सकता। लगता है किसी किलबिल से उंगली छीन ली होगी तुमने और कुत्ते के सर पर मरकर तुम हर्जाना वसूल करना चाहते हो। मैं तुम्हारे जैसे बदमाशों की नस नस पहचानता हूँ। अब खुकीन अपनी सफाई में और भी दलीलें देने लगता है। फिर घटना ऐसे घटती है कि देखिए दूसरी बार दारोगा फिर कैसे रंग बदलता है कि भीड़ में से कोई कहता है, नहीं ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, उनके पास तो सब शिकारी पोर्टर है, इस नस्ल के कुत्ते जनरल साहब नहीं रखते। इस पर गिरगिट रूपी दारोगा फिर कहता है, हाँ हाँ, इतना मरियल कुत्ता जनरल साहब का हो ही नहीं सकता, उनके पास तो एक से एक कीमती कुत्ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिर से दारोगा का रंग बदलना। जनरल साहब का बावर्ची तब तक उधर से गुजर रहा था। लोगों ने बोला कि उसे पूछा जाए कि यह कुत्ता जनरल साहब का है कि नहीं। पूछने पर बावर्ची बताता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है बल्कि उनके भाई व्लादिमीर इवानिच का है। उसे यह नस्ल पसंद है। दारोगा का चेहरा ये सुनकर खिल जाता है, यानी यहाँ पर वह फिर से रंग बदलता है और कहता, अरे वाह, ये कुत्ता उनका है, कितना अच्छा और तेज कुत्ता है। इसके बाद वह कुछ बातें पूछने लगता है कि वो कब आए, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। इसके बाद कहानी का यह चरम है कि एक साधारण आदमी जब शिकायत करता है तो उसके उस समय दारोगा का रवैया, या किसी भी व्यक्ति काम कर सकते हैं कि बड़े लोग के नाम पर रवैया अलग होता है और छोटे लोगों के साथ इंसाफ करने की बात हो तो रवैया अलग होता है। यही यहाँ पर भी घटना घटती है। इसके बाद दारोगा उसके भाई से मिलने के लिए, जनरल के भाई से मिलने के लिए आगे चला जाता है। साथ ही खुकीन को उल्टा धमकाता भी जाता है, यानी जिसकी अंगुली को कुत्ते ने काटा था उसे उल्टा धमकाता है। उसके बाद अब बारी थी खुकीन की कि उसके साथ क्या हुआ। खुकीन के साथ यही होता है कि उल्टे भीड़ अब उसी के ऊपर हंसने लगती है। इस तरह यह एक बहुत ही मज़ेदार और सच्चाई को बताती हुई कहानी है जिसमें आप आनंद लेते लेते एक गहरी सच्चाई को समझते जाते हैं। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई की पोल
खोलती हुई कहानी है, क्योंकि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग गलती करते हैं तो उसे उनकी एक अदा यानी स्टाइल समझा जाता है और उसे देखने का नज़रिया अलग होता है। पर वही काम अगर कोई गरीब करता है या नीचे पद पर बैठा व्यक्ति करता है तो उसे सजा का पात्र समझा जाता है। और चेखव ने यह मज़े मज़े में एक मामूली सी घटना जो रोज ही घटती रहती है उसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात हमें बताई है। और हमारे सामने सच पूछिए तो ये ऐसी कहानियाँ एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है हमारे सिद्धांतों पर, हमारे व्यवहार पर। अगर हम देखें तो वह दारोगा हम सब के अंदर में है। अपने आप को, अगर अपने मन को हम एक बार टटोल कर देखें तो ऐसे हरकतें हम खुद भी करते हैं, हम सब करते हैं। तो चेखव ने क्या कहना चाहा होगा असल में? शायद यह कहना चाहा होगा कि आप अपना नज़रिया एक समान रखिए और अगर इंसाफ करते हैं तो इंसाफ सही मायने में इंसाफ होनी चाहिए, वरना इंसाफ के नाम पर मजाक ना करें। यही इस कहानी का संदेश जरूर रहा होगा। इसके साथ ही यह कहानी छोटी लेकिन मज़ेदार कहानी थी, यह ख़त्म होती है। अगर आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गई तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी कहानियों के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।